हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप और आप देख रहे हो डेली जोन। तो आज का टॉपिक इस प्रकार है कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि मैं आज आपको क्या सिखाने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप क्या करते हो कि कई कई जगह बहुत जगह पर जाते हो कि वहाँ पर आप रिवार्डिंग करते हो उस फैन की, जो सीलिंग फ़ैन रिवार्डिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो उस सीलिंग फ़ैन को आप रिवार्डिंग करने के बाद मैंने इसे बना के रखा है, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ रिवार्डिंग तो आप सभी करते होंगे, आपको सबको पता ही होगा कि रिवार्डिंग कैसे करते हैं। अगर वो भी पता नहीं तो मुझे कमेंट कर सकते हो, उसके बारे में भी मैं एक दूसरा एक वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। क्योंकि इसमें कितने टर्न्स होते हैं, किस जगह पर कौन सा जो टाई है वो लगता है, और किस जगह का वायर, किस प्रकार से हम वायर और कॉयल बनाते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक इसके वजह से नहीं है, आज का टॉपिक है वायरिंग की वजह से जो कनेक्शन हम करते हैं उसके बारे में। क्योंकि अगर आप कनेक्शन करते हो और आपको क्या होता है कि कनेक्शन करने के बाद फ़ैन कभी कभी कम चलता है, किसी जगह पर जल्दी से जल जाता है। क्योंकि जलने के जो कारण है और कम चलने के कारण है, आपको पता होंगे। क्योंकि कौन से कारण ऐसे थे कि जो कैपेसिटर कंडेंसर बदलने के बाद क्या स्पीड बढ़ता है उसका, लेकिन कंट्रोल स्पीड बढ़ता है लेकिन फ़ैन जो है जल्द से जल्द जल जाता है। क्योंकि अगर हम दोनों ही एडजस्ट करना चाहें, जैसे कि आप इसका जो कंडेंसर होता है 2 से 2.5 वोल्ट का, ठीक है, 200 से 2.5 का कंडेंसर रहता है पहला सीलिंग फ़ैन की। तो इसमें हम क्या करते हैं कि 3.25 का लगा देते, जैसे 3.15 का लगा देते। तो इससे हम क्या होता है कि हमारा फ़ैन जो फास्ट तो चलता है लेकिन वो जल्दी से जल जाता है। लेकिन इस कारण से अगर आप ऐसे ही फ़ैन भरते रहेंगे तो आपका जो घाटा है वो होता रहेगा। तो इस कनेक्शन की वजह से मैं क्या करने वाला कि इस कनेक्शन को आपको मैं सिखाऊंगा। क्योंकि इस कनेक्शन की वजह से आपका फ़ैन जो है वो जलेगा भी नहीं और स्पीड भी बहुत अच्छी तरह से देगा। अगर स्पीड कम लगती है तो आप कनेक्शन चेंज करके उस स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, बाहर से बाहर, वो भी अंदर ज़्यादा से खोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर बनी रही है, मैं आपको बताऊँगा कैसे। तो मैं स्टार्टर की तरफ आप मोबाइल को घुमा लिया है ताकि आपको समझ सकूँ कैसे कनेक्शन करने है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक स्टैंड हैंडल मशीन है जिससे मैं वायरिंग करता हूँ, वो भी अच्छी तरह से आप देख सकते हो कितनी मस्त वायरिंग यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। तो इसके बारे में, अगर मशीन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँ। जैसे कि प्राइस, इसका काम कैसे करती है, अच्छे करती है, वर्किंग व्यवस्थित है या नहीं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा। तो आज का टॉपिक है अपनी रिवायरिंग की तरफ, जो कनेक्शन वायरिंग, ठीक है। कनेक्शन से हम कैसे फ़ैन को जलने से बचा सकते हैं, और बार बार अगर अपनी ग्राहक का फ़ैन आपके पास आ रहा है तो उसे हम कैसे बच सकते हैं। तो इस पे क्या करेंगे, पहले जो छड़े कटे हुए हैं वायरिंग करते वक्त, तो इसे हम जला लेंगे, ठीक है। इसके जो पॉलिश है निकाल लेंगे, जो 4 पॉलिश है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना कि यही ज़रूरत है कि भाई इसमें अगर आप इस प्रकार से कनेक्शन करोगे तो आपका फ़ैन जो है जलेगा भी नहीं। अगर जिस जगह पर जलता है जल्दी से जल्दी, तो उस जगह पर भी है आप एडजस्ट कर सकते हो कि इसके स्पीड के कंट्रोल से, मतलब जिसका वहाँ पर जो जितना वोल्टेज आ रहा है उस वोल्टेज की ज़रिए से आप इसके कनेक्शन भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा कि अंदर से जो होते हैं, जो अंदर है, अगर आप मल्टीमीटर पर चेक करोगे कि अंदर के कनेक्शन को आपको ओम्स कम मिलेंगे और बाहर के कनेक्शन के लिए हमें ओम्स ज़्यादा मिलेंगे। तो ऐसे क्यों होता है, ठीक है। तो अंदर हमारे जो टर्न्स है वो कम होते हैं, इसकी वजह से अंदर जो कनेक्शन जो वायरिंग है वो कम होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर इसमें से 3 ही कनेक्शन अगर आप निकालोगे तो कभी कभी क्या होता है कि 3 कनेक्शन निकालने के बाद हमारा जो फ़ैन है ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है। क्योंकि क्या हो रहा है कि उस कनेक्शन में से अगर आप कनेक्शन देते हो तो इस अंदर के स्टार्टिंग कॉइल से वो फ़ैन कभी कभी चलता है। अगर फ़ैन इस प्रकार से अगर अंदर से स्टार्टिंग वायर से अगर वो चलने लगे तो आपका फ़ैन जो है जल्दी से जल भी जाएगा, लेकिन स्पीड भी जितना चाहे उतनी स्पीड भी नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल और स्पीड कॉइल का जो कही होता है, रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम रनिंग कॉइल पर ही कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने क्या किया है कि रनिंग कॉइल से ही फ़ैन को, आपका फ़ैन जो है रनिंग कॉइल से चल रहा है, लेकिन स्पीड जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, मतलब कम स्पीड हो रही है। कंडेंसर चेंज किया और 2.5 का कंडेंसर आपने लगा दिया, जैसे 2.5 का, और उससे हमारा जो स्पीड है वो बढ़ चुका है या उतनी ही कम आ रही है उससे भी। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम वहाँ पर 3.25 का कंडेंसर लगा लेंगे, जैसे कि 3.15 का, और उससे हमारा जो फ़ैन है वो जल्दी से जल्दी जल जाएगा। इसकी रिवाइंडिंग है वो ब्लास्ट हो सकती है, डैमेज हो सकती है। तो हम इससे कैसे बचें और इससे हम कैसे बच सकते हैं और अपने फ़ैन को ज़्यादा टाइम तक या ज़्यादा दिनों तक कैसे टिका सकते हैं। जैसे कि अगर आप दुकानदार हैं तो आपको पता ही होगा कि अगर ग्राहक का जो स्टार्टर है, फ़ैन है, जो बार बार अगर आपके पास आता है रिपेयरिंग करने के लिए, तो इससे ग्राहक भी जो है नाराज़ होता था, मतलब उनको भी अच्छा नहीं लगता और आपको भी परेशानी होती है, क्योंकि उसमें खर्चा जो है बढ़ जाता है, ग्राहक कभी कभी पैसे भी नहीं देता, ठीक है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं,
तो आज इसीलिए मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ कि आपको सबको पता होगा कनेक्शन करना, कैसे रिवायरिंग करना, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आपको ये फार्मूला आपको ही बता दूं, क्योंकि मेरा जो फ़ैन मैं भरता हूँ तो उनके फ़ैन कभी भी जल्दी से रिवाइडिंग डैमेज नहीं होता है। अगर होता भी है तो मैं इसे एडजस्ट कैसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर क्या होता है कि अगर आप कनेक्शन बाहर के रनिंग कॉइल से, स्टार्टिंग कॉइल से, ठीक है, स्टार्टिंग कॉइल पर अगर आपका फ़ैन चल रहा है मान लो, तो क्या होता है कभी कभी चलते चलते अंदर की ही स्टार्टिंग कॉइल से ही आपका फ़ैन चल रहा है तो स्टार्टिंग कॉइल ही इसकी डैमेज हो जाएगी। फिर भरते समय हमें बाहर का भी कट करना पड़ेगा और अंदर का भी कट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों कट नहीं करेंगे तो फ़ैन कैसे भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अगर ये इसमें से दिख रहे हो, यहाँ पर मैं 2 कलर से वायर ले रहा हूँ जो ब्लू कलर के हैं और इस मेरे सामने ही रेड कलर के, ठीक है। हम किसी भी फ़ैन से 4 कनेक्शन निकालेंगे, क्योंकि 4 कनेक्शन इसीलिए निकालने हैं क्योंकि हमें करना क्या है कि स्टार्टिंग कॉइल से ही इसे घुमाना है, रनिंग कॉइल से। और अगर आपको लग रहा है कि फ़ैन जो है आपने आड़ा कंडेंसर आपने नया लगा दिया है जो 2.5 का है, तभी भी फ़ैन आपका जो है रनिंग में नहीं ले रहा है, मतलब फास्ट जो है नहीं चल रहा है, तो आप उससे क्या कर सकते हो, अगर 3 का आप लगा देते हो कनेक्शन तो 3 से क्या होगा कि अपना जो रिवाइडिंग फ़ैन का है जो वो जल जाएगा, ठीक है, जल्दी से मतलब ज़्यादा दिनों तक ये नहीं चलेगा। तो उससे फिर से आपको परेशानी और घाटा हो सकता है जो पैसों का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर आप चाहते हो कि अपना फ़ैन जो है फास्ट घूमे, वो भी आड़ाई के कंडेंसर से, तो आप उसे कैसे एडजस्ट कर सकते हो। बने रहिए मेरी वीडियो पर। अगली वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अंदर के जो कनेक्शन हैं बने, जो 2 कनेक्शन रहते हैं, हर कॉइल फ़ैन जो है आपको पता होगा कि फ़ैन 3 कनेक्शन होता है, उससे हम बनाते हैं 2 कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि अंदर हमने ब्लू कलर के वायर को एडजस्ट किया है, ठीक है। तो इसमें ऐसी खास बात है कि भाई अगर आपका फ़ैन नहीं घूम रहा है, आड़ाई के कंडेंसर भी आप नया लगा दिया है तभी भी, तो आप 3 का कंडेंसर कभी ना लगाए, क्योंकि 3 का कंडेंसर लगाने के बाद आपका फ़ैन जो है जलेगा, इसकी रिवाइडिंग है जो बर्न हो सकती है। तो इससे हम बचने के लिए हम कैसे एडजस्ट करेंगे इसके बारे में ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे वीडियो को बने रहिए। अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो आप मुझे आवाज़ के थ्रू भी आप सुन सकते हो और उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अपने बाहर के कनेक्शन के लिए अलग और अंदर के कनेक्शन के लिए अलग, तो आप क्या कर रहे हो कि इसके अंदर से ही आप 3 वायर्स बना रहे हो, जो कि 3 कनेक्शन, जैसे कि एक पॉजिटिव और 2 कंडेंसर के, ठीक है। तो उसमें आप क्या करना है कि 3 वायर कभी भी नहीं बनाना है। तो इससे क्या होगा कि आप का जो स्पीड है आप कंट्रोल कर पाएंगे। वो कैसे, आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसके बाहर के 2 वायर्स और अंदर के 2 वायर्स यहाँ पर निकाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या हो रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि इसका स्पीड जो है कम हो रहा है और ज़्यादा स्पीड में नहीं चल रहा है, तो ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि बाहर के जो है, बाहर का जो कनेक्शन है मतलब रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल, तो रनिंग कॉइल पर उसे घुमाते हैं पहली बार, ठीक है। अगर रनिंग कॉइल पर अच्छा नहीं चल रहा है, मतलब रनिंग कॉइल कौन सा कॉइल, ये बाहर का कॉइल, ठीक है। तो रनिंग कॉइल पर अगर नहीं चल रहा है अच्छी तरह से, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग कॉइल को उसे एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि आपको समझ लेना कि उस जगह पर ही वोल्टेज कम है जहाँ पर आप इस फ़ैन को इंस्टॉल कर लियो, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पर अगर वोल्टेज कम है या आपसे जिसकी वायरिंग है जो ज़्यादा हो चुकी है, इसकी वजह से यहाँ पर फ़ैन है जो नहीं घूम रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो उस पर हम क्या करेंगे कि अपने फ़ैन की कनेक्शन हुए चेंज करने के लिए, मतलब जो कनेक्शन है जो इस कॉइल पर अगर पहले फ़ैन हमारा घूम रहा है, जैसे कि आपने क्या किया कि 2 कनेक्शन को एक कर लिया, ठीक है, बाहर का ये और ये है, तो इसमें हमें लगा दिया कंडेंसर, ओके। तो यहाँ पर हम करेंगे फेस वायर को और यहाँ हम करेंगे फेस वायर को। यहाँ से हमें सीधा चलना चाहिए, फैन है सीधी साइड में चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये चलता है पूरी तरह से तो चल जाएगा इससे भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से, अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पर मैंने जोड़ दिया और यहाँ से इस कनेक्शन मतलब जो ब्लू कलर का जो कनेक्शन है जो स्टार्टिंग कॉइल है, इस पर जो है हमारा फ़ैन है सीधा चल रहा है, तो हमें सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इससे ब्लू वायर को निकाल देना है, ये वायर को इस जगह पर लगा देना है, ठीक है, और इसी वायर को हमें कैपेसिटर कंडेंसर के पास लगा देना है, ताकि इसकी स्पीड जो है राइट और साइड, ठीक है, दोनों प्रकार से आप इसे घुमा सकते हो। आप चाहे किसी प्रकार से घुमा सकते हो इसे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें भी अगर ना समझ में आए तो मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं पूरी जानकारी आपके सामने दे सकूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे क्या कर लेंगे, इसके अंदर लगा लेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर बने रहते हो तो मैं आपको टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा, ताकि आपको समझने में भी और देखने में भी आसानी हो, ठीक है। तो इसे हमने क्या किया है, इसे वायरिंग से हमें दोस्तों यहाँ पर मैंने, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने पॉज किया था अपनी वीडियो को, ठीक है। यहाँ पर तो
देख रहे हो यहाँ पर मैंने इसे वायर को निकाल लिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, इसके वायर को रेड लगा दिया है और इस वायर को ब्लू लगा दिया, ठीक है। यहाँ अंदर के स्टार्टिंग कॉइल को ब्लू और रनिंग कॉइल को रेड। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं आपको ओम्स भी दिखाऊंगा किस प्रकार से आप फैन को जो है स्पीड में एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं फर्स्ट क्या कर रहा हूँ कि अपनी इसके स्टार्टिंग कॉइल को चेक कर रहा हूँ। अब मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो 269 मतलब 269 270 वोम्स यहाँ पर आ रहा है। कौन से कॉइल का? ये अपनी स्टार्टिंग कॉइल का, ठीक है। तो हम चेक करेंगे अब रनिंग कॉइल का। जो रनिंग कॉइल का जो ये होता है पेस होता है वो इससे ज़्यादा होता है। तो इसमें हम चेक कर लेंगे मल्टीमीटर पर। देख रहे हो यहाँ पर 350 मतलब 350 वोम्स के पास बाहर का जो रनिंग कॉइल है ये आ रहा है। इस वजह से फ़ैन जो है हमारा कभी नहीं जलता है। जिस जगह पर आपको लगता है कि वोल्टेज ठीक है, मतलब जिस जगह पर ये फ़ैन है पूरी तरह से ओके चल रहा है, तो उस जगह पर आप लाल कनेक्शन पर अपने दो मेन कनेक्शन आने चाहिए। इस प्रकार से आप राइट हैंड साइड फ़ैन घुमा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जिस जगह पर आपको लगा कि यहाँ पर लाइट कम है, वोल्टेज कम है, आप मल्टीमीटर पर चेक भी कर सकते हो कि वोल्टेज कितना आ रहा है। मतलब 200 से आगे अगर वोल्टेज बढ़ता है उस जगह पर, तो उस जगह पर हम इसका यूज़ कीजिएगा। और जिस 200 से वोल्ट के नीचे अगर आता है 150 180 के आसपास, तो इस पर आप स्टे कीजिए, क्योंकि फैन जो है हमारा स्पीड में भीगेगा, ठीक है, स्पीड में चल जाएगा। तो उससे हमारा जो क्या होगा कि टर्निंग जो है, स्पीड जो टर्निंग अगर लेगा तो आपका स्पीड है, कस्टमर भी खुश हो जाएगा क्योंकि स्पीड में फ़ैन चल रहा है हमारा। इस वजह से अगर आप इसी पर भी घुमाना चाहते हो तो घुमा सकते हो, लेकिन क्या होगा कि हमारा जो फ़ैन है ज़्यादा फास्ट नहीं घूमेगा और आपको 3 का कंडेंसर उस जगह पर लगाने पड़ेगा। और वजह से क्या होगा कि हाई वोल्टेज की वजह से हमारा जो डैमेजेस, ये कॉइल है ये डैमेज हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार का अगर आपके पास कुछ भी मामला अगर आता है तो आप उससे कैसे निपट सकते हैं इसके बारे में इसमें जानकारी दे दी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसमें बॉडी में सेट करके आपको दिखा सकता हूँ, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। मतलब दोनों साइड से हम 4 कनेक्शन निकाल के कैसे घुमा सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसे अपनी बॉडी में इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ बिना समय गवाए, ठीक है। तो स्प्रिंग को लगाए और मैंने इसे बॉडी में इसे अटैच किया, ठीक है। आपके सामने ही फिट कर रहा हूँ और आपको भी वोल्टेज लगाकर मैं डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा कि फ़ैन जो है कैसे आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी कंपनी का फ़ैन अगर आपके पास आता है, सीलिंग फ़ैन कौन सा भी, जो भी स्पीड में हो या रेगुलर फ़ैन में हो, इस बड़े का साइज़ में या स्पीड में हो, जिस पर भी आप इस प्रकार से अगर आप कनेक्शन करते हो तो आपको कभी भी आपका फ़ैन जो है कभी भी ग्राहक से यहाँ से रिटर्न नहीं आएगा, जो भी रिवाइडिंग के कनेक्शन से, जिससे हम वो भी कंट्रोल स्पीड, मतलब जैसे कि अगर कोई ग्राहक बोलता है कंट्रोल स्पीड कम नहीं है, ज़्यादा है, कम हो रही है, ज़्यादा नहीं चल रही है, ठीक है, तो इससे भी हम निपट सकते हैं। वो भी अंदर से अंदर, मतलब ज़्यादा बड़ा कंडेंसर उस जगह पर लगाने की ज़रूरत नहीं। कभी जब आपको लगे कि आपका कंडेंसर ठीक है, आपने नया इंस्टॉल किया है, तभी भी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तभी इस प्रकार के कनेक्शन की हमें जो है ज़रूरत पड़ती है। तो हम फ़ैन भरते समय ही अगर आप 4 कनेक्शन निकालते हो, आप खुद ही फ़ैन भर रहे हो, मतलब आप खुद ही ग्राहक को देने वाले, तभी इस टेक्निक का या इस ट्रिक का आप यूज़ कीजिए, ताकि आपको कभी भी उस प्रकार की झंझट या उस प्रकार के प्रॉब्लम से ना लड़ना पड़े। अब इससे हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आपका मतलब आप डायरेक्ट क्या करते हैं, 3 वायर से अगर फ़ैन चलाओगे तो कभी कभी अंदर के कॉइल से अगर चलता है फ़ैन, तो वो क्या होता है कि जल्दी से अपना वायरिंग जो है चल जाती है, डैमेज हो जाती है, तो हमें फिर से उसे भरना पड़ता है। तो यहाँ पर हमें समझ में भी आ जाएगी कि हमारा फ़ैन जो है कौन से कॉइल से घूम रहा है, मतलब स्टार्टिंग कॉइल से घूम रहा है या रनिंग कॉइल से घूम रहा है। तो अगर आपको रनिंग कॉइल से घूम रहा है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा ओम्स में वो घूमता है, इस वजह से इसे वोल्टेज भी ज़्यादा लगता है। 200 वोल्ट के आगे होता है तभी भी ये फ़ैन कभी भी नहीं जलेगा। अगर उससे कम आता है तभी आपको ये जो है ट्रिक को आजमाना है, ताकि आपका जो फ़ैन है फास्ट भी चले और ग्राहक को भी बहुत अच्छा लगे ये फ़ैन घूमने में आपको, ठीक है दोस्तों। मेरी ट्रिक अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। और मैं आपको कनेक्शन लगा के इसमें दिखाऊंगा कि फ़ैन राइट हैंड साइड कैसे घुमाना है, उसी कनेक्शन से जिस कनेक्शन से आप जला भी सकते हो, ना जले और स्पीड भी जो है हमारी ओके हो जाए, ठीक है।
तो अभी लाइट आ गई है। यहाँ पर लाइट नहीं थी, इसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी थोड़ी सी। तो अभी लाइट आ चुकी है, तो हम इसे फटाफट से इसे कनेक्शन कर लेंगे बिना समय गवाए। तो यहाँ पर मैंने इसे क्या कंडेंसर के रेगुलेशन से लगा दिया है, ठीक है। तो कंडेंसर को हम एडजस्ट कर लेंगे। तो आपको कनेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है इसमें, क्योंकि 4 कनेक्शन अगर आप कभी कभी निकलते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि किस जगह पर मैं कौन सा कनेक्शन एडजस्ट कर लूँ। तो लाइट नहीं होने की वजह से मैंने इसे बॉडी अर्थ इसका चेक नहीं किया। तो अब हम चेक कर लेंगे कि बॉडी अर्थ या कोयल पूरी तरह से ओके चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे ऑन किया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हमारे स्टार्टिंग कॉइल को चेक कर लेंगे। देख सकते हो स्टार्टिंग कॉइल तो हमारा ओके आ रहा है, बॉडी आरपी नहीं है। और रनिंग कॉइल को चेक करेंगे तो रनिंग कॉइल भी हमारा ओके आ रहा है, इसका भी बॉडी आर्थ नहीं है। तो हम अभी क्या कर लेंगे कि इसको मैं आपके सामने दिखा दूंगा कनेक्शन कैसे करने। देख रहे हो यहाँ पर अभी ये हमारा रेड वायर और ये हमारा रेड वायर, ठीक है। इसे साइड में रख लेंगे और इसमें से हमें चाहिए ओनली एक ब्लू वायर और एक रेड वायर, ठीक है। तो आप ये मेरे पास इस प्रकार रखा था तो मैंने इसे एडजस्ट किया। आपके पास जो भी होगा आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। ये देख रहे हो यहाँ पर मैंने 2 वायर को अलग किया है। हमारे पास बचते हैं ब्लू और रेड वायर, ठीक है। तो ब्लू और रेड वायर को हम अटैच कर लेंगे इस जगह से ऐसे कंडेंसर को, ठीक है। तो हमारे पास बचा है अभी ब्लू वायर। तो ब्लू वायर को हम इसे एडजस्ट कर लेंगे, ओके। तो हमारे फ़ैन है जो घूमते समय इस प्रकार इस डायरेक्शन में घूमना चाहिए, ठीक है। आपको ही पता होगा डायरेक्शन इस जगह डायरेक्शन में घूमना चाहिए। तो हम चेक कर लेंगे कि ये कौन से डायरेक्शन में घूम रहा है। तो सीरीज़ का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, आप भी सीरीज़ का ही यूज़ कीजिए क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हो यहाँ पर 2 वायर्स लगे हैं मेरे पास, ब्लू और रेड, ठीक है। तो ब्लू और रेड हमारा जो फेस ले रहे हैं और यहाँ पर हम रनिंग रूटिंग और रेड देख रहे हो इस प्रकार से, मतलब इस कनेक्शन में ये किस साइड में घूम रहा है हमारा जो फैन। अगर ये यहाँ इस साइड में घूम रहा है तो हमारे फैन जो है ये साइड में घूम रहा है, ठीक है। तो इस साइड में घूमना मतलब ये गलत है, ठीक है। तो गलत है तो हम इस पर क्या करेंगे, अपने इस ब्लू वायर को चेक कर लेंगे, ठीक है। तो देख रहे हो ब्लू वायर पे क्या कर रहा है, फ़ैन इस प्रकार घूम रहा है इस साइड में, मतलब ये फ़ैन इस साइड में घूम रहा है, ठीक है। तो इस साइड में अगर ये घूम रहा है तो ये हमारा जो है जो स्टार्टिंग कॉइल पे, इस स्टार्टिंग कॉइल पर ये फ़ैन जो है चल रहा है। तो हमें स्टार्टिंग कॉइल पे नहीं चलाना है, क्योंकि मैं जिस जगह पर इसे लगाना चाहता हूँ उस जगह पर हमारी लाइट जो है पूरी तरह से ओके है। इस वजह से मैं उस जगह पर स्टार्टिंग कॉइल से नहीं चलाऊँगा, रनिंग कॉइल से चलाऊँगा। अगर आपके पास इतना ही वोल्टेज आ रहा है तो आप रनिंग कॉइल पर चलाइए, और स्टार्टिंग कॉइल पर नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग कॉइल पर चलाइए, ठीक है। तो आप इसमें चेंज करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जोड़ी जो है ब्लू वायर और रेड वायर की, इस जगह से हम निकाल कर इस जगह पर भी लगा सकते हैं रेड प्रकार का वायर, और ये ब्लू वायर है ये इस जगह पर, इस भी जगह पर लगा सकते हो। तो हमारा राइट हैंड साइड पूरी तरह से हो जाएगा। देखो आपके सामने ही इसे खोल रहा हूँ। इस जगह पर मैंने इसे क्या किया, इस जोड़ी को जगह पर लगा दिया और इसमें से रेड वायर जो निकलता है वो डायरेक्ट कंडेंसर को एडजस्ट कर लिया। तो हम अब चेक कर लेंगे कि हमारा फ़ैन जो है किस डायरेक्शन में घूम रहा है, ताकि आपको दिखा सकूँ। यहाँ पर देख सकते हो मेरा हमारे समय बचे, इसलिए मैंने क्या किया है तो पॉज किया था वीडियो, तो ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये डायरेक्ट वायर मैंने ऊपर की है जो सिर्फ चेंज किया, ठीक है। तो इस कनेक्शन पर यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा रेड कनेक्शन वायर, ठीक है। तो रेड कनेक्शन पर ही हमारा फ़ैन जो है सीधा घूम रहा है, मतलब इस प्रकार से घूमना चाहिए। तो मैं आपको सामने दिखा देता हूँ डायरेक्टली अपनी बोर्ड को अटैच करके कि ये फ़ैन जो है किस प्रकार से घूम रहा है, सीधा उल्टा, मतलब दाएँ और राइट, ठीक है। तो सीरीज़ वायर को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, आप भी सीरीज़ वायर का ही यूज कीजिएगा क्योंकि खतरा जो है कम हो जाता है, ठीक है। तो ये नीचे वाले कनेक्शन, ठीक है। आपको एक मिनट, आपको मैं थोड़ा सा मोबाइल को एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। तो देख रहे हो यहाँ पर नीचे वाले कनेक्शन को ही मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला। तो यहाँ से मैं आपको सीधा राइट हैंड साइड में इसे घुमा के दिखाऊंगा, ठीक है। अपने जो ओके पॉइंट है इस प्रकार से। देख रहे हो इसके नीचे वाले पॉइंट और इसके नीचे वाले पॉइंट को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। आप भी अगर आपके पास भी इस प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे लाइट की वजह से जल गया या चलते जल गया, तो आप इसी प्रकार से एडजस्ट कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पर मैं फ़ैन के कनेक्शन को एडजस्ट कर लिया। सो
आपके सामने ही फ़ैन को घुमा रहा हूँ, ठीक है। देख रहे हो ये साइड में घूम रहा है, मतलब फ़ैन एकदम हमारा ओके घूम रहा है। अगर आपका ऐसा, अगर आपको लगता है कि उल्टा घूम रहा है तो आप इसके कनेक्शन डायरेक्टली आप चेंज कर सकते हो। इस वायर को इसी वायर से, रेड वायर का सिर्फ इस प्रकार से रेड वायर निकलना है, इस जगह पर लगा देना नीचे वाले कंडेंसर के पॉइंट को, और इस प्रकार से इस जगह पर लगा देना, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर का सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।